वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में कमी को खुशाइन करार दिया। कहा, हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता, नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे महंगा, नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। शोबा तवानाई में खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म की सरबराही में कायम कमेटी का इजलास माहाना बुनियादों पर होता है। तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना जरूरी है। शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्ज में नुमाया कमी लाई गई है। तवानाई शोबे में पॉलिसियों का तसलसल सरमायाकारी के लिए अहम है। मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। बहावलपुर और डेरा गाजी खान के ट्रांसपोर्टर्स का किराया कम करने से इनकार। कहते हैं गुज़िश्ता एक माह से किराया नहीं बढ़ाया, जबरदस्ती किराए कम करवाए गए तो पहिया जाम कर देंगे। इंतजामिया के साथ मीटिंग के बाद नए किरायों से मुतालिक फैसला किया जाएगा। सर किराया तो नहीं कम होंगे, इसलिए कि जब ये 292 रुपये था ना, 95 रुपये, उस वक्त डीसी साहब, डीसी बहावलपुर साहब ने और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बहावलपुर साहब ने हमें बुलाया था और उन्हें कहा था कि आपने किराया नहीं बढ़ाने, बल्कि ये भी कहा था कि आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हम भी यही सोचते हैं कि जैसे डीजल की प्राइस बढ़ी है, हमने किराया नहीं बढ़ाए तो अब कम हुआ है, हम कैसे बढ़ा दें? मुसलसल एक महीने से ना, पिछले एक महीने से डीजल बढ़ रहा है तो हम कैसे, हमने किराया नहीं बढ़ाया, हम कम कैसे कर सकते हैं? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। करीबी ताउन जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान और शाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात के अज़म का अदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आइंदा हफ्ते 3 ममालिक बरतानिया, तुर्किया और किर्गिज़स्तान का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान को माली या तजारती सहूलत फराहम करने की सूरत में मुत्तलिका मुल्क को भी सख्त मौशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दो चार करें। अमरीकी मौशी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। ट्रंप की मौशी हमले की धमकी पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब। कहा, ट्रंप की धमकी अमरीकी मौशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका गैर मामूली कर्ज और बढ़ती शरह सूद तले पिस रहा है। नाकाम पॉलिसियां जारी रखने से अमरीका को सिर्फ शिकस्त मिलेगी। बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट में। हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर नजरसानी दरख्वास्त वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त एतराज़ात लगने के बाइस वापस ली गई। नई तरमीम शुदा दरख्वास्त जल्द दायर की जाएगी। हौसी हमले में जख्मी 6 पाकिस्तानी मलाह बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का एक्सपर पैगाम। लिखा, हमले में जाँ बहक 2 पाकिस्तानी मलाहों की मईशतें भी लाई गई हैं। जद्दा कौंसल खाने और रियाद सिफारत खाने की बरवक्त काविशें काबिल तहसीन है। यमन में सिफारती मिशन न होने के बावजूद जख्मियों और मईशतों की वापसी यकीनी बनाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। मौजूद मेंबरान, सीनियर अफसरान, चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट और सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक की शिरकत। हल्का बंदियों बारे ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान करवाने पर इत्तफाक। हुकूमत को मरहलावार इंतखाबात का हतमी प्लान पेश करने की हिदायत।
पंजाब में IT के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सूबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। पंजाब का हर महकमा डिजिटल पर शिफ्ट हो चुका है। सूबे में ऐसी हुकूमत भी थी जो मसाइल से गाफिल थी। डिजिटल निज़ाम की बदौलत अरबों रुपए की बचत मुमकिन हुई। गूगल के वफ्द का ऑफिस ऑफ AI पंजाब का दौरा। अली डार ने बताया कि पंजाब को जनूबी एशिया का सफ़े अव्वल का AI और टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। नौजवान डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को आलमी AI टूल से जोड़ना तरजीह है। पंजाब सरकार के हुक्म पर सुथरा पंजाब वर्कर्स को तनख्वाहें मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज को कोताही बरतने वाले अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार। वासा के MDs को रोजाना 2 घंटे फील्ड में जाने का हुक्म। सफाई से मुतालिक अवामी शिकायत फौरी हल करने की हिदायत। लोधरा में MD सुथरा पंजाब लियाकत अली गिलानी फील्ड में मुतहरिक। वर्कर्स की हाजिरी और मशीनरी का मुआयना। यूनियन काउंसिल्स 28 और 29 के हंगामी दौरे। सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल वॉशिंग का जायजा। मशीनरी खुद ड्राइव की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी, मुनस्सा हसन और गुल असगर ने अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद। मुल्तान में गंदम की कोई कमी नहीं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जावेद अहमद सयाल का कहना है कि मुल्तान में पास्को से 10 मिलियन मेट्रिक टन गंदम हासिल कर ली। मजीद गंदम भी मंगवाई जा रही है। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शाहीनों के शहर सरगोधा में आटा नायाब होने लगा। सरकारी आटे के हसूल के लिए लंबी कतारें। आटा खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त आयद। हर शहरी को हफ्ते में आटे का सिर्फ एक थैला मिलेगा। मेपको की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मुख्तलिफ सर्कल्स में डिस्को, स्पोर्ट यूनिट, रेंजर्स, पुलिस और मेपको अफसरान का ऑपरेशन। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। 75 लाख रुपए वाजिबात की अदम अदायगी पर 6 सरई ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर्स, 6 3 फेज मीटर्स, 5 घरेलू मीटर्स उतार लिए। 5 लाख रुपए रिकवरी। मिंजनाबाद में बार बार बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। शदीद गर्मी में बिजली बंदिश से बुजुर्ग, मरीज और बच्चे परेशान। लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। ताजिर सरापा एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त, मयार और रफ्तार का जायजा। कहा, तरक्याती मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान तरक्याती कामों की मुसलसल मॉनिटरिंग करें। मुल्तान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियां जारी। MD वासा का जुलूस रूट पर फराहमी और निकासियात के इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। खुले या खराब मैन होल्स को महफूज बनाने और सीवरेज लाइनों की डीस्लेटिंग का अमल तेज करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी की तारीख तब्दील। अब 25 की बजाय 26 अगस्त को अदालती तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तैयारियां जारी। बाजारों में स्टॉल्स पर रश। दुकानदार कहते हैं शहरी मदनी परचम, बरकी कमकमों और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया चनाब में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। हेड मिराला और खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड कादिराबाद पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। दरिया सिंध के मुतअद्दिद मुकामात पर भी निचले दर्जे का सैलाब। रुझान में कच्चा चौहान के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। कटाव से शेख खलीफा पुख्ता पुल का रैंप मुतासर।
कचरे के इलाके में खड़ी फसलें तबाह, शहरियों की मुतालिका हुकाम से फौरी हिफाजत इकदाम की अपील। बारिशों के दौरान अब तक 54 शहरी जाँ बहक और 341 जख्मी हुए। पीडीएम पंजाब ने फैक्ट शीट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटे में बारिश से कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा बारिश चहलन में 125 मिलीमीटर, अटक में 118, रावलपिंडी में 109, मंगला में 105, सियालकोट में 53, गुजरात में 51, मंडी बहाउद्दीन में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।